राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस के गोले फायरिंग करने लगता है जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। एक बार मोहन अपने ट्रैक्टर से फल बेचकर घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी उसके ट्रैक्टर के आगे एक राक्षस आ जाता है। ट्रैक्टर डिसबैलेंस होता है और उस राक्षस से टकरा जाता है। फिर वो ट्रैक्टर पलट जाता है और मोहन दूर जाकर गिरता है। वो राक्षस उस ट्रैक्टर पे हमला कर देता है जिससे वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है। राक्षस मोहन के पास जाता है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा ट्रैक्टर तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया है। उस राक्षस को मोहन पे दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज शाम तक मेरे खाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। मोहन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वो दुखी होकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन का बेटा, क्या हुआ डैड, इतने दुखी क्यों हो और ट्रैक्टर कहाँ है? तो मोहन अपने बेटे को राक्षस वाली बात बताता है। डैड आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ कल्लू दादा की बिरयानी बहुत फेमस है, आप उसे लेकर जाओ। मोहन वहाँ से चला जाता है और राक्षस को बिरयानी खिलाता है। बिरयानी खाकर बहुत अच्छा भोजन था, मेरा पेट भर गया, मैं तुमसे खुश हुआ। अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज देता हूँ। वो राक्षस वहाँ पे एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर प्रकट करता है। अब तुम इसे लेकर जाओ और खुशी से रहो। वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर से गरीब लोगों की मदद किया करता था। दूसरी तरफ उस राक्षस की दुनिया में कई जानवर आ जाते हैं और वो उस राक्षस पे हमला करने लगते हैं। राक्षस भी अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, लेकिन राक्षस की शक्तियां कमजोर हो चुकी थीं। वो राक्षस वहीं पे गिर जाता है। वो जानवर उस राक्षस को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब ये दुनिया हमारी है, किसी का बाप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। चलो सब फैल जाओ। सभी जानवर इधर उधर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राक्षस को होश आ जाता है। वो अपनी शक्तियों से मैजिकल मनी ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। गांव में मोहन अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहा था। तभी वो ट्रैक्टर गायब हो जाता है और राक्षस के पास पहुंच जाता है। राक्षस कहता है, मैंने अपनी आधी से ज्यादा शक्तियां इस मैजिकल मनी ट्रैक्टर को बनाने में खर्च कर दी हैं, इसलिए उन जानवरों ने मुझ पे कब्जा कर लिया है। अब ये ट्रैक्टर ही मेरी मदद कर सकता है। तभी वहां पे वो जानवर आ जाते हैं। ये कौन सी चीज है और ये यहाँ कैसे आ गई? नष्ट कर दो इसे। तभी वो राक्षस अपनी शक्तियों से उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। खत्म कर दो इन दुष्ट जानवरों को। वो रोबोट बड़े बड़े आग के गोले फायरिंग करने लगता है जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। फिर वो रोबोट वापस से मनी ट्रैक्टर बन जाता है। वो राक्षस भी कैद से आजाद हो जाता है। राक्षस कहता है, अब तुम इस ट्रैक्टर को लेके जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें यहीं बुला लूंगा। मोहन अपने मनी ट्रैक्टर के साथ वहां से गायब हो जाता है। कछुआ की एक जादुई दुनिया थी। वहां कई सारे विशाल कछुए रहा करते थे। उन सब कछुओं का राजा एक शैतान कछुआ था। उसका सिर शैतान का था और शरीर कछुए का था। एक गांव में मुकेश नाम का लड़का रहता था। उसने गांव के जमींदार से कर्ज ले रखा था।
जमींदार उसके पास आता है। मुकेश, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो अपना ये घर मुझे दे दे। अगर आप मेरा घर छीन लोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? अबे जहन्नुम में जा, मुझे क्या। सुनो रे तुम दोनों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जमींदार का एक आदमी मुकेश को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। मुकेश वहां से दुखी होकर चला जाता है। वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पे एक कछुआ आकर गिरता है। मुकेश उठकर उस कछुए के पास जाता है और उसे उठाकर सीधा करता है। कछुआ होश में आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और दुखी क्यों हो? गांव के जमींदार ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अगर मैं आज उसके पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरा घर छीन लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से वहां पे एक छोटा सोने का कछुआ प्रकट करता है। जाओ, तुम इसे बेचकर उसके पैसे दे देना। जब भी तुम एक मंत्र बोलोगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। कछुआ मुकेश को एक मंत्र बताता है। मुकेश उस कछुए को लेकर वहां से चला जाता है और उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देता है। जमींदार सोचता है, कल तक तो ये भिखारी था, आज इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर एक दिन जब मुकेश कछुए से बात कर रहा था तो जमींदार छिपकर ये सब देख रहा था। मुकेश वहां से चला जाता है और कछुआ गायब हो जाता है। जमींदार वहां पे जाता है और वो भी उस मंत्र को बोलता है। वहां पे कछुआ प्रकट होता है। ए जादुई कछुए, चल मुझे भी सोने का कछुआ दे, नहीं तो मार मार के तेरी भुर्जी बना दूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे जमींदार वहीं पे गिर जाता है। जमींदार के आदमी भाला फेंककर कछुए को मारते हैं, जिससे वो कछुआ वहीं पे मर जाता है। तभी वहां पे शैतान कछुआ प्रकट होता है। तब तक जमींदार उठकर खड़ा हो जाता है। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों पे हमला करता है, जिससे वो तीनों कछुआ बन जाते हैं। फिर शैतान कछुआ उस मरे हुए कछुए को भी जीवित कर देता है। सभी वहां से गायब हो जाते हैं। जमींदार और उसके दोनों आदमियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां पे दो जादुई कछुए उनकी पहरेदारी करते हैं।